कि मैं पापा से मिलूंगी, लेकिन पापा नहीं थे। 9 साल के बाद घर वापस लौटी पूजा। पूजा ने खोलकर रख दी महाराष्ट्र पुलिस की पोल। 9 साल तक बच्ची को ढूंढने के लिए भटकता रहा परिवार। जब नहीं मिली सफलता तो पिता भी गया हार। अपहरणकर्ताओं की दूषित सोच ने अपने घर की रौनक बढ़ाने के लिए दूसरे के परिवार को मातम में बदल दिया। जिस देश में नवरात्रों पर कन्या पूजन किया जाता है, जिस देश में कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है, उसी देश में आज भी बच्चियों के खिलाफ अपराध चरम पर हैं और इसका शिकार प्रत्येक आयु वर्ग की बच्चियां या महिलाएं हो रही हैं। अपराधों की विभीषिका ऐसी कि उनको केवल सुनकर ही शरीर थर्रा जाता है। आज हम महाराष्ट्र की एक ऐसी ही बच्ची की कहानी आपके सामने रखेंगे जिसे देखकर आपका दिल पसीज जाएगा और मन में उठने वाली टीस शायद एक ग्लानि का भी एहसास कराए। दरअसल हुआ यूं कि 22 जनवरी 2013 का वह मनहूस दिन जब मुंबई में रहने वाली एक 7 साल की बच्ची जिसका नाम पूजा था, रोजमर्रा की तरह अपने स्कूल जाने के लिए निकली तो बच्ची को अगवा करने के लिए कुछ दरिंदे घात लगाए बैठे थे। उन हैवानों की सोच ऐसी थी कि उन्होंने अपने घर में उजाला करने के लिए दूसरे के घर में अंधेरा करना ठीक समझा। उन्होंने स्कूल जा रही बच्ची को बहला फुसलाकर अपने कब्जे में कर लिया और उसे वहां से दूर ले गए। बच्ची के द्वारा विरोध जताने पर उसे डांट धमकाकर चुप रहने के लिए भी कहा और खाई में धकेलने की धमकी भी दी। इसके बाद उस दंपति ने इस बच्चे को हॉस्टल में भर्ती करा दिया जहां उसने दूसरी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। जब इस दंपति के घर एक बच्ची ने जन्म लिया तो उन्होंने पूजा को कम उम्र में ही काम करने के लिए भेज दिया। काम करने के दौरान ये बच्ची मानसिक अवसाद से पीड़ित रही, लेकिन वहां इसे प्रमिला देवेंद्र नामक महिला के रूप में एक ऐसा दूत मिला जिसने इस बच्ची की जिंदगी बदल कर रख दी। बच्ची ने अपनी साथ हुई व्यथा को उस महिला को बताया जिससे महिला का मन कचोट गया। उन्होंने खुद को इस घटना से इतना जुड़ा हुआ पाया कि अपनी खुद की नौकरी की चिंता न करते हुए भी उन्होंने उस बच्ची के परिवार से मिलवाने की मन में ठान ली थी। प्रमिला देवेंद्र ने कुछ अन्य लोगों की मदद से उस बच्ची के परिवार तक पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि वो शुरुआती प्रयास में नाकाम रही, लेकिन कौर परिवार के पड़ोसी रहे रफीक से उनका संपर्क हो गया, जिसके बाद उन्होंने उस बच्ची से परिवार की बात कराई। दूसरी ओर जहां परिवार भी उतना ही परेशान था जितना कि वो बच्ची परेशान थी। अपनी बच्ची को ढूंढने में दिन रात एक करने वाले पिता की भी जीवन आयु समाप्त हो गई और वो इस दुनिया से दिवंगत हो चुके थे। इसके बाद गौड़ परिवार पर समस्याओं का पहाड़ आफत बनकर टूट पड़ा। उसका कोई इलाज नजर नहीं आ रहा था। उनकी माता पूनम गौड़ अब तक ये मान चुकी थी कि बच्ची के पिता का दिवंगत हो जाना उस बच्ची की वापसी की उम्मीदों को पूरी तरह समाप्त कर देता है। हालांकि प्रमिला देवेंद्र और रफीक की मदद से वो बच्ची तकरीबन 9 साल के बाद अपने घर पहुंची, जिसे देखकर मां का कलेजा टूट गया और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। खुशी के कारण उनकी मां के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वो अपनी बच्ची की बलैया लेते लेते थक नहीं रही थी। बच्ची ने जब अपने पिता से मिलने की इच्छा जताई तो उसके हाथ निराशा जरूर लगी, लेकिन वो अपने परिवार से 9 साल बाद मिलकर संतुष्ट थी। इस घटना के घटित होने के बाद गौड़ परिवार ने डीएन नगर थाने में अपनी बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई थी। उस समय के केस के इंचार्ज ने पूजा को ढूंढने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन उनके हाथ केवल निराशा ही लगी थी। हालांकि अब सुकून इस बात का है कि बच्ची सकुशल अपने घर पहुंच गई है और आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी की गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी कोई संतान न होने के कारण उन्होंने इस बच्ची को अगवा किया था, जिसके बाद उन पर कानून का डंडा चलना तय है।